कैसे है मोर दुलरुआ? कहूंगा जब आप किसी से बात करिए तो प्यार से बात करें। कहना चाहूंगा कि बात हीरा है, बात मोती है। बात हीरा है, बात मोती है। बातों तो लाखों की इज्जत को धोती है। बात को बात ही रहने दो, क्योंकि बात बड़े मुश्किल से होती है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बैंक बिरलैंड का। आज इसी सरल अंदाज में हमें स्टार्ट करते हैं। 5.2 का 34 तक हो चुका है और अति लघुत्तरीय प्रश्न जो है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, उस पर ध्यान देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या कह रहा है। मार्कर नहीं चल रहा फ्रेंड्स। अति लघुत्तरीय प्रश्न ध्यान देंगे क्या कह रहा है। क्या पहला क्वेश्चन, एपी में है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2 और 3 प्लस 3√2 ऐसे दिया है। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर क्या? सार्व अंतर यानी सार्व अंतर यानी डी बताए थे। डी बराबर अगल का माइनस पिछल का। अगल का कितना है? 3 प्लस √2, अगल का माइनस पिछल का। कट गया तो क्या बचा? √2, जो मेरा क्या आंसर हो गया। आसान है ना, बहुत आसान है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति लघुत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? जीपी, जीपी वाले गुणोत्तर श्रेणी, जीपी √3, √27, √243 का सार्व अंतर होगा। ये एपी वाला नहीं क्वेश्चन है, जीपी है, याद रखिएगा। जीपी गुणोत्तर श्रेणी जिसको बोलते हैं, √3, √27 और √243 डट का सार्व अंतर। क्या पूछ रहा है? सार्व अंतर। तो याद रखिएगा इसका जो सार्व अंतर होता है जीपी का, हम लोग ईपी का भी पढ़ रहे थे तो अगल का माइनस पिछल का करते थे। लेकिन दोस्तों मेरे दुलरुआ, मोर सोना बाबू, टोना बाबू, ध्यान दीजिएगा जब जीपी हो तो क्या होता है? BA2 बटा A1 यानी अगल का बटा पिछल का। अगल का कितना है? √27, पिछल का कितना है? √3। हमें इसको लिख सकते हैं √27 बटा 3, 3 नमा 27, रूट में आ गया 9, क्या निकला? 3। आंसर हो गया 3। आसान है ना। अच्छे कब ऐसा करेंगे? अगल का बटा पिछल का, अगल का बट्टा पिछल का कब करेंगे? अगल का बटा पिछल का जीपी में रहेगा तो ये जीपी में गुणोत्तर श्रेणी में है। समझे? शानदार है ना, मजेदार है ना। तो ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेंशन नहीं लेना है, गर्दा मचा देना है इस बार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है क्या? जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी। क्या बोलते हैं? एपी। हिंदी में लिखिएगा क्या? समांतर श्रेणी, है ना सर। चलिए जैसे देख लीजिए ना कैसे क्रम में लिख रहे। ए तो A प्लस डी, तो A प्लस 2D, तो A प्लस 3D। देखिए सब में डी जुड़ते जा रहा है, एक समान क्रम में लिखे हैं, इसलिए समांतर श्रेणी कहा था, जिसको हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मोर दुलरुआ, मोर सोना, मोर टोना, ध्यान दीजिए ना, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? एक समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर क्या होगा? इतना आसान है फिर भी परेशान है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 4, 10, 16, 22, 28 का सार्व अंतर। सार्व अंतर बोल रहा है, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी डी का मान पूछ रहा है। और डी बराबर क्या होता है? अगल का माइनस
पिछल का अगल का 10 है माइनस पिछल का 4 है, आंसर हो गया 6। कितना आसान है, फिर भी आप लोग परेशान है। परेशान होना है ना, परेशान होना है नहीं होना है। हम है तो किस बात के, गम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। अगर 5 2x, अगर 5 2x समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम बताए थे इस तरह रहेगा तो अगल का माने पिछले का बराबर अगल का माने पिछले का। कितना आसान है। तो यानी अगल का 2 पिछले का 5 तो -5 अगल का माइनस पिछले का बराबर अगल का माइनस पिछले का। -3 बराबर x -2 माइनस इधर आया तो क्या चीज हो जाएगा प्लस, तो -2 है इधर आया तो +2 बराबर x, यानी -1 बराबर x, यानी कह सकते हैं x बराबर -1। आया ना -1, समझ में आया ना, अच्छा से आया ना, कोई दिक्कत कन को दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब अति लघु उत्तरीय खत्म हो गया, हम लघु उत्तरीय प्रश्न पे आते हैं। किस पे, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, मजेदार है, शानदार है, झकासदार है। देखिए क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी में 3/2 और 1/2 और -1/2 और -3/2 ये दिया है। प्रथम पद ए है तो सार अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ए है यानी ए बराबर कितना दे दिया 3/2, सार अंतर डी निकालना है। डी बराबर क्या होता है अगल का माइनस पिछल का। अगल का कितना 1/2 माइनस पिछल का 3/2, 2 कैल्शियम लिए तो 2 आया, 1 - 3 तो कितना आया -2/2, 2 कट गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, इसलिए माइनस क्या हो गया आंसर -6। मस्त है ना, शानदार है ना, मजेदार है ना, अच्छे कंसेप्ट है ना। तो ध्यान दीजिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या कर रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। 12 17 22 27 का प्रथम पद और सार अंतर। देखिए ना कितना आसान है। प्रथम पद यानी ए बराबर क्या हो गया 12, अब बोले सार अंतर डी बराबर अगल का माइनस पिछले का, तो क्या हो गया 5। कोई दिक्कत कहीं से, कोई दिक्कत नहीं ना। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे, बहुत मस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, यदि दिए गए एपी में क्या है 3 13 23 प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद यानी ए का मान क्या है 3 और सार अंतर डी का मान अगल की माइनस पिछल की, तो क्या हो गया 10 बन गया। इतना आसान है फिर भी आप परेशान हैं। हम है तो किस बात के गम है, इसीलिए परेशान होने की जरूरत है नहीं है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गर्मी बहुत है, पसीना गिर रहा है। कहना चाहूंगा जो पानी से नहाता है लिवाज बदलता है, लिवाज माने कपड़ा। जो पानी से नहाता है लिवाज बदलता है, जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। सही बात है ना दोस्तों। तो ध्यान दीजिए मुर्दो लड़ुआ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी में 0 7 14 और 21 चौथा प्रथम पद और सार अंतर वही है। प्रथम पद यानी पहला क्या है 0, सार अंतर डी का मान क्या है अगल की माने पिछल की, 7 जी यानी 7। आसान है ना, मस्त है ना, झकास है ना, सुंदर है ना, अति सुंदर है।
ध्यान दीजिए। अरे इसी में खोजिएगा तो सब चीज मिलेगा, हुलमुलाइएगा तो फिर कहाँ मिलेगा, है ना। तो ध्यान दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 0.6 और 1.7, उसके बाद कहा 2.8, उसके बाद कहा 3.9। प्रथम पद और सार्वंतर आसान है। प्रथम पद क्या है 0.6 और सार्वंतर अगल की 1.7 माइनस पिछल की 0.7, अगल की माइनस पिछल की, यानी 7 में से 6 गया तो 1 बचा, दशमलव के सामने दशमलव, 1 में से 0 गया तो 1 बचा, यानी आपका आंसर हो गया 1.1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत समझ में आया। 5 पे दिमाग नच न रहा है क्योंकि क्वेश्चन आसान है, हम बताएंगे तो दिमाग नचेगा। ध्यान दीजिए ना, कितने मजेदार है, कितने झकास है और कितने नीक है। ध्यान दीजिए। चले जा मिटाते हैं इसको। चला जाए छठा नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, मस्त है, झकास है, अच्छा है, नीक है, सुंदर है। ध्यान दीजिए ना, क्या कह रहा है, बराबर 84 कह रहा है। A21 माइनस A7 बराबर 84। तो सार अंतर ज्ञात करिए, डी के मान ज्ञात करना है। देखिए ना कितना सुंदर है। A21 यानी 21वां पद पूछ रहा है, तो A21 यानी A प्लस क्या हो जाएगा, 21 से कम 20 यानी 20D हो जाएगा। यहाँ 15 रहता तो 16D होता, 5 रहता तो 6D होता, यानी 21वां पद यानी A प्लस 20D माइनस 7वां पद तो A प्लस हो जाएगा 6D बराबर 84। तो A प्लस 20D माइनस A माइनस 6D बराबर 84। एक माइनस में खत्म, 20 में 6 गया तो कितना 14D, 14D बराबर 84। 14 छक्के 84, डी बराबर 6। कितना आसान है, कितना आसान है और क्वेश्चन कितना मजेदार है। ध्यान दीजिए, समझ में आया, नीक है, सुंदर है, अति सुंदर है। तो ध्यान दीजिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि 2 and -1 और क्या कर 3n + 2 और क्या कर रहा है था क्या कर रहा है 6n - 1 क्या कह रहा है। तो सार समांतर श्रेणी में हो तो ज्ञात कीजिए। क्या कहे, यदि इतना 2n - 1 3n + 2 और 6n - 1 समांतर श्रेणी में हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी में तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान देते हैं, हम बताएं जब समांतर श्रेणी में हो तो अगलका माइनस पिछलका कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए क्या क्या है, अगलका माइनस पिछलका। तो अगलका कितना है 3n + 2, अगलका माइनस पिछलका कितना है 2n - 1 बराबर अगलका 6n - 1, अगलका माइनस पिछलका 3n + 2। 3n + 2 माइनस 2n + 1 बराबर 6n - 1 माइनस 3n - 2। अब ध्यान देंगे तो 3n में से 2n चल गया तो n बच गया और 2 एक कितने हो गया 3 बराबर 6n में से 3n गया तो 3n बच गया और 2 एक क्या हो गया 3। अब ध्यान देंगे तो n प्लस इधर हो गया माइनस, -3 प्लस माइनस, यहाँ -2n बराबर -6, n बराबर -6 बटा -2, 2 से काट दिया 2 तिया 6 कट गया, n बराबर 3। सवाल का तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्या है बताइएगा 2n - 1, तो n का मान कितना आया है 3, तो 2 × 3 - 1, 3 दूनी 6 - 1 बराबर क्या हो गया 5। दूसरा संख्या देखिए क्या है 3n + 2, तो 3 गुना n के मान क्या है बाबू सोना मुर्दुर हुआ 3, तो 3 और यहाँ +2, तो 3 तिया 9 और 2 कितने हो गया 11। तीसरा का देखिए संख्या क्या कह रहा है 6n
-1 बराबर 6 गुने n का मान कितना है 3, तो 3 और ये -1 तो 18 -1 बराबर 7। समझे कितना सुंदर है, कितना झकास है, कितना अच्छा है। समझे, समझ में अच्छा से आया, मस्त है ना, शानदार है ना, मजेदार है ना। तो सोच क्या रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और इसी तरह के कंसेप्ट पाते रहिए मजेदार कंसेप्ट के साथ और पूरा क्वेश्चन बैंक को खत्म कीजिए। चलिए आज यहीं तक, फिर मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।